राधा 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 श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि जो आपके द्वारा दी गई नियमावली और पिछले 8 महीने से राधा नाम और शरणागति के लिए अभ्यास कर रहे हैं कि कैसे उसके योग्य बने। महाराज जी ये कह रहे हैं कि पर मुझे इस बात का डर सता रहा है कि आज भी मेरे अंदर दृष्टि दोष और मानसिक विकार जैसे अवगुण है। अगर दीक्षा के बाद भी मुझे जाने अनजाने में कोई पाप कर्म बन गए। नहीं, बस वाणी से बस न किसी की निंदा कीजिए। वाणी को तो काबू में किया जा सकता है ना। हमारा मन हो रहा हम इनकी निंदा करें तो कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता है, तो मन तक आ जाए तो ठीक है, लेकिन वाणी तक ना आने पावे, हम क्रिया में ना उतरने दें। मन तक तो फिर पाप नहीं लगेगा, और क्रिया में उतर गया तो परेशानी। तो क्रिया को तो रोक सकते हो ना। क्यों व्यर्थ में पाप लोगे, क्यों व्यर्थ में दुख मोल लोगे। भाई हमारा जीवन सुख के लिए है। हम दूसरे की निंदा करेंगे तो अपने हाथ कुछ लगेगा नहीं, दूसरे का दोष दर्शन करेंगे तो अपने हाथ कुछ लगेगा नहीं, पाप ही मिलेगा। पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो इसलिए विवेक धारण करके मन को रोकिए कि वो किसी की निंदा स्तुति आदि ना करे। अगर वो कर देता है तो ऊपर से आपके नहीं होना चाहिए, अंदर ही अंदर हो जाएगा तो उसका कोई पाप नहीं लगेगा। बहुत सावधान रहिए। परमार्थ का मतलब है सावधानी रखना, और ज़्यादा किसी से संबंध मत रखिए, तो ये फिर बात ही नहीं आती। उठना बैठना व्यवहार बातचीत ज़्यादा मत रखिए, अपने काम से काम रखिए और नाम जप कीजिए। तो ऐसा अवसर ही ना आने दो कि 4 लोग बैठकर किसी की निंदा स्तुति करें सुने। अपने आध्यात्मिक जो होता है वो अलग जीवन उसका होता है। जो काम करना है वो काम कर दिया, जो व्यवहार में जाना है वो व्यवहार में चला गया, लेकिन बहुत सावधान होते हुए। किसी की निंदा स्तुति से मतलब नहीं। महाराज जी, माताओं बहनों की तरफ दोष दृष्टि हो जाती है, इससे बड़ा भय लगता है अंदर। नहीं, दोष दृष्टि होना ये मन के पूर्व संस्कार है, लेकिन क्रिया ना हो जाए, क्रिया ना होने पावे। दोष दृष्टि तो मन जब तक पवित्र नहीं तब तक जो दृश्य देखेगा तत्काल संकल्प बनाने की कोशिश करता है, पर क्रिया ना होने पावे। हम किसी माता बहन की तरफ दोष दृष्टि मान लो हमारे अंदर हो गई तो राधा राधा वो खत्म हो गया, लेकिन अगर क्रिया हो गई तो फिर जेल भी जाना पड़ेगा। क्रिया हो गई तो आप समाज में निंदा के भी पात्र बनेंगे और नरक भी जाना पड़ेगा। क्रिया ना होने पावे। आंतरिक मन में विकार को हम नहीं रोक सकते हैं जब तक भजन का बल नहीं जागृत होगा, और जब भजन का बल जागृत होगा तो उसको भी रोक लेंगे वो संकल्प। और मतलब इतना समय ही मत दो, तभी कहते हैं राधा 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 राधा। इतना समय ही मत दो कि कुछ प्रपंच कर पाए, उसके ऊपर इतना बोझा लादे रहो नाम का, कथा का, कीर्तन का, कि उसको अवसर ही ना मिले संसार की तरफ जाने का। अगर अवसर भी मिले तो क्रिया ना करे, क्रिया ना होने पावे, बस इसको रोक ले।
नागेश कुमार जी हरिद्वार से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, मैं एक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से हूँ। मेरी स्वाभाविक रुचि ज्ञान मार्ग व प्रकृति के विश्लेषण में है। महाराज जी, शास्त्र कहते हैं कि आत्मा तत्व अप्राकृतिक है और स्वयं ईश्वर है। महाराज जी, प्रश्न है कि जैसे आप कहते हैं कि वायु विकार के कारण समुद्र लहरों के रूप में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, वैसे ही क्या प्राण ही मन बुद्धि के रूप में परिलक्षित होता है और समाधि की स्थिति में शांत हो जाता है, जिससे आत्म तत्व प्रकाशित हो जाता है? अभी समझ नहीं पाए। आपका प्रश्न है। हाँ, अष्टधा प्रकृति अपरा प्रकृति है। आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार, कितने हुए? 8। ये अष्टधा प्रकृति से सब कुछ रचा हुआ है। इसे अपरा प्रकृति कहते हैं। इसके अंदर जो चैतन्य है उसे परा प्रकृति कहते हैं। जिसको आसक्ति शरीर में हो गई तो उसे जीवात्मा कहा गया। इन दो से ही अनंत ब्रह्मांड भरे हुए हैं। आत्म तत्व के प्रकाश से प्राण और अंतःकरण ये दोनों अलग हैं। प्राण 5 हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। अंतःकरण 4 है। बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार। इन सबको प्रकाश आत्म तत्व से प्राप्त हो रहा है। जब आत्म तत्व अपने को भूल करके इनमें तदात्म हो गया, प्राणों में, अंतःकरण में, तब उसे जीव कहा गया। और अब उसको अपनी करनी का भोग भोगने के लिए अनंत योनियों में बार बार जाना पड़ता है 84 लाख योनियां, लेकिन एक एक योनियों में बहुत बहुत विभाग है, तो जीव को भटकना पड़ता है। और जब वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यही ब्रह्म ज्ञान कि मैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं हूँ, मैं अंतःकरण नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं इन सबका प्रकाशक हूँ, तो जहाँ अहम ब्रह्मास्मि या शिवोहम, मैं शिव हूँ, या तत्वमसि, मैं वही परम तत्व हूँ, वो जीवन मुक्त हो जाता है। बात समझ में आ रही जी? क्या जिज्ञासा है? मैं यही जानना चाह रहा था गुरुजी, जो प्राण है क्या वही अभिव्यक्त होता है बुद्धि और मन के रूप में? प्राण एक प्राकृतिक वस्तु है, वो चिदानंद नहीं है, लेकिन उसमें जो चेतना है वो चिदानंद के फोर्सेस। जैसे ऐसे पर्दा किया और यहाँ एक बड़ा सा चुंबक रख लिया और इधर लोहे की सामग्री डाल दी गई। जिधर लोहे का आकर्षण खींचकर चुंबक तत्व से हिलन डुलन होने लगा, लोहे में कुछ नहीं है, वो चुंबकीय तत्व से हिलन डुलन उसमें हो रही। ऐसे प्रकृति में कुछ नहीं है, चेतना से उसमें प्रकाश होने पर हिलन डुलन हो रही। तो प्रकृति का प्राण है, प्रकृति का मन है, प्रकृति का बुद्धि है, प्रकृति का चित्त है, प्रकृति का अहम है। लेकिन परमात्म तत्व जिसे आत्मा कहते हैं, उसके प्रकाश से सब चेतन हो रहा है। और जहाँ जीव सूक्ष्म शरीर को लेकर के बढ़ता है उसे जन्म होता है। जो सूक्ष्म शरीर का प्रकृति का त्याग कर देता है वो अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। प्रकृति को स्वीकार करना ही तरंग नाम रखना है। ऐसे जीव नाम रखना प्रकृति से संबंधित होने के कारण। प्रकृति के संबंध का जो कभी हुआ ही नहीं, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। जड़ चेतन में कभी ग्रंथि पड़ ही नहीं सकती, पर भ्रम से स्वीकार कर लिया गया, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये प्रकृति को स्वीकार किया गया है। तो प्राण कोई चैतन्य घन नहीं है। प्राण में चैतन्यता जहां से आती है वो आत्म तत्व है। प्राण एक जड़ वस्तु है, उसमें चैतन्यता आत्म तत्व से आती है। आत्म तत्व से ही प्रकाशित होकर पूरा अंतःकरण काम करता है। ये सब भागवती के अंदर से, जैसे पर्दे में सब कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन बालकनी के नीचे से फोकस आ रहा है, तो आत्म तत्व के फोकस से ही प्रकाशित हो रहे हैं। प्राण जड़ चैतन्य का ये जो भेद स्वरूप अपना अहम है, ये भी उसी से प्रकाशित हो रहा है। सब कुछ उसी से प्रकाशित हो रहा है। सबकर परम प्रकाशक जोई। आप समझ पा रहे? प्राण में स्वयं की सत्ता नहीं। तो महाराज जी, जैसे प्रकृति अष्टाध्यायी प्रकृति हो गई जी, तो जैसे कोई जैसे समुद्र है, तो समुद्र के अंदर तरंग आया जी, और फिर वो समुद्र में ही विलय हो गया। जी। तो समुद्र एक माध्यम, समुद्र आधार है, आधार हो गया, माध्यम नहीं है, आधार हो गया, आधार है। तो ऐसे ही क्या जो स्फुरणाएं होती हैं, जी। तो उनका आधार अंतःकरण, न कि आत्मा। प्राण प्राण तो केवल संचलित करने का काम कर रहे हैं। प्राण इस जीवन को संचलित करते हैं, बुद्धि इसका निश्चय करती है। जैसे एक मच्छर ने हमारे कहीं भी काटा तो पहले हमारे अंदर स्फुरणा हुई,
बुद्धि में मच्छर काट रहा है, मन में संकल्प हुआ कहाँ काट रहा है, तो बुद्धि निश्चय करके बताया कि पीठ में काट रहा है, तो मन ने तुरंत संकल्प किया और हाथ में क्रिया आ गई और हाथ वहां पहुंच गया, काम कर दिया। आत्म तत्व इसमें कहीं नहीं है, ये चेतना का प्रकाश है, बुद्धि में चेतना का प्रकाश है और ये सब जड़ यंत्र हैं। जैसे आप बिल्कुल समझ लीजिए पूरी फैक्ट्री चल रही, लेकिन किससे चल रही? बिजली से। ऐसे ही आत्म तत्व से सब क्रियाएं हो रही हैं, सब क्रियाएं नाना प्रकार, और इतनी विचित्र क्रियाएं हो रही हैं कि अगर विवेक ना हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे एक बिजली है ठंडा कर रही है, एक बिजली है प्रकाश दे रही, एक बिजली है हीटर में गर्मी दे रही। वही बिजली ऐसा कैसे हो सकता है कि गर्म, वही बिजली ऐसा कैसे हो सकता है ठंडा, वही बिजली ऐसा कैसे प्रकाश, वही बिजली ऐसा कैसे बहुत बलशाली मशीनों को चला रही। तो बिजली का यह स्वरूप नहीं है, ये करणों का स्वरूप है। बिजली जिस करण में गई वैसे ही स्वरूप हो गया, ऐसे आत्म स्वरूप। अब ये करण है, कोई बहुत दुष्ट स्वभाव का अंतःकरण वाला है तो वही आत्मस्वरूप का बल उसे दुष्टता प्रदान करेगा। कोई साधु स्वभाव वाले का है, वही आत्मस्वरूप उसे साधुता प्रदान करेगा। मगर इनमें कोई बल नहीं, वो ऐसे हुआ कि सब सिस्टम ठप। जैसे बिजली गई तो सब सिस्टम ठप, तो वो बिजली है आत्मा। यद्यपि बिजली प्राकृतिक है और वो चिदानंद में है, कैसे बिजली एक देशी है और वो सर्वदेशी है। तो समझ पा रहे आप?